ऑपोजिशन एनआरओ लेने के लिए आखिरी दबाव डाल रही है जो कभी नहीं मिलेगा। वजीर आजम इमरान खान का एक बार फिर दो टोक और वाज़ेह ऐलान। कहा कोरोना के दौरान हुकूमत की मुश्किल वो सियासी क़यादत है जिसका जमहूरी जिद्दोजहद से कोई लेना देना नहीं। ऑपोजिशन ने न कभी आम शहरियों के मसाइल को समझा न उनकी बेहतरी के लिए कोई ठोस इक़दाम किया। कोरोना के बढ़ते केसेस पर दोबारा स्मार्ट लॉकडाउन की जरूरत है तो ये अवाम की जानों की परवाह किए बगैर जलसे कर रहे हैं। डंडा चलाओगे डंडा चलेगा, ताकत दिखाओगे अवामी सैलाब बहा ले जाएगा। रुकावटें तोड़कर जलसागाह पहुंचेंगे, जलसा करके रहेंगे। जलसागाह ना पहुंच सके तो तुम्हारी जेलें भर देंगे। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने फैसला कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत ने जंग छेड़ दी है तो हमने भी छेड़ दी। वक्त से पहले इस्लामाबाद पहुंचकर हुकूमत को उसकी औकात बता देंगे। राना सनाउल्लाह बोले मरियम नवाज सारी रुकावटें तोड़कर जलसागाह पहुंचेंगी। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि उनके बच्चों के साथ बुरा सलूक पैगाम था कि जब उनके साथ बुरा हो सकता है तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। मुल्तान शहर की सड़कों पर ट्रकों और ट्रालियों से रुकावटें खड़ी कर दी गईं। किला कोहना कासिम स्टेडियम जाने वाले सारे रास्ते बंद। घंटाघर चौक, लोहारी गेट, कचहरी रोड, हुसैन आगाही रोड, दौलत गेट रोड, हुजूरी बाग रोड और अब्दाली रोड को ट्रकों पर कंटेनर रखकर रुकावटें खड़ी कर दी गईं। पैदल आदमी ट्रकों और ट्रालियों के नीचे से गुजर सकता है। पीडीएम के कारकुनों के लिए स्टेडियम पहुंचना मुश्किल, लेकिन जलसे के लिए दरकार सामान स्टेडियम पहुंचाना बहुत मुश्किल। ऑपोजिशन का इसरार है जलसा जरूर होगा। स्टेडियम के बाद ऑपोजिशन के पास दूसरा ऑप्शन घंटा घर चौक का है। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। पंजाब हुकूमत ने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पुलिस को एसओपीज के बगैर ही मैदान में उतार दिया। मुल्तान में जलसा रोकने के लिए आने वाले बेशतर पुलिस एहलकार फेस मास्क लगाए बगैर ही ड्यूटियां देते रहे। अवाम को कोरोना से बचाने के नाम पर जिन एहलकारों को इस्तेमाल किया जा रहा है उन्हें कोरोना से कौन बचाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वजीर खारिजा और वजीर मनसूबाबंदी भी हमराह थे। वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत को मुल्की और इलाकाई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ ISI की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कूफे की सियासत से मदीने की रियासत नहीं बन सकती। मुल्तान में गिरफ्तार अली कासिम गिलानी की रिहाई का मुतालबा। कासिम बाग स्टेडियम के दरवाजे तोड़ने और कंटेनर्स हटाने पर अली कासिम गिलानी और तकरीबन 400 कारकुनान पर मुकदमा दर्ज। यूसुफ रजा गिलानी के चारों साहिबजादे नामजद। अली कासिम गिलानी पर पुलिस का तशद्दुद, 1 माह के लिए जेल भेजने का हुक्म। राना सनाउल्लाह आज घंटा घर पहुंचे तो पुलिस ने 20 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। मरियम औरंगजेब का 40 कारकुनान लापता होने का दावा। अमूर दाखिला की सेनेट स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहमान मलिक ने पुलिस के हाथों मुबैना ज्यादतियों का नोटिस ले लिया। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि रियासत की रिट चैलेंज करने वालों से आहनी हाथों के साथ निपटेंगे। बिलावल भुट्टो पर भी वार। कहा एक शहजादा कोरोना का शिकार होकर अपने महल में बैठा है फिर भी जलसों पर बजिद है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को पेशावर में नाकाम जलसे के बाद मुल्तान में भी सुबह की होगी। इदारों के खिलाफ बयानियां लाने वालों को अवाम मुस्तरद कर चुकी है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने सियासी जमातों से कौमी डायलॉग की जरूरत पर जोर दे दिया। कहा कि मुल्क के हालात को बेहतर बनाना है तो सियासी जमातों से डायलॉग करना होगा। PTI ने कौमी सियासत में जहर घोल दिया है। अफसोस अब बात शुरू होती है तो गाली पर खत्म होती है। सहाफी ने सवाल किया कि मुल्क के मामला ठीक करने का तरीका क्या है तो बोले मेरी जमानत कराएं फिर बताऊंगा, अभी तो पैरोल पर रिहा हूं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज हुकूमत गिराने के इत्तेहाद के साथ साथ इस्लामाबाद मार्च करने के लिए भी तैयार। हुकूमत से बातचीत के इम्कान भी मुस्तरद कर चुकी हैं। लेकिन पैरोल पर रिहाई पाने वाले मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने एक बार फिर तमाम सियासी जमातों को कौमी सतह पर बातचीत का पैगाम दे दिया। क्या मरियम नवाज की लाइन ऑफ एक्शन अलग है और शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ कुछ और?
गुजरावाला में एंटी करप्शन और पुलिस कानून लीगी एमपीए इमरान खालिद भट्ट के घर पर छापा, एहलकार दरवाजे तोड़कर घर में दाखिल, खवातीन से भी बदकलामी। फैसलाबाद में तलाल चौधरी के घर पर भी छापा, तलाल छत से वीडियो बनाते रहे। फैसलाबाद में ही नून लीगी रहनुमा शेख एजाज के घर भी पुलिस का छापा, बेटे को हिरासत में ले लिया। आयशा रजब अली का भी इल्जाम है कि पुलिस ने उनके घर दाखिल होने की कोशिश की। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा है कि जो सख्त लॉकडाउन का कहते थे अब जलसों पर जोर दे रहे हैं। कौम जानती है माजी के हुक्मरानों ने कौम के लिए कुछ नहीं किया, ये तो एक अस्पताल नहीं बना सके थे जहां इनका इलाज हो सके। कोरोना की रोकथाम के लिए वजीर आजम के इक़दाम से कौम तबाही से बची। हुकूमत ने मौसर पॉलिसी से कोरोना के दौरान मुल्की मईशत को संभाला। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तेमरगिरा के जलसे में अगले 2 हफ्ते तक जलसे न करने का ऐलान। सिराजुल हक ने कहा कि वो पीडीएम के कारकुनान की गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हैं। हुकूमत ने कोरोना को सियासी वायरस बना दिया है। अली अमीन गंडापुर ने गिलगित बल्तिस्तान को फतह करने के लिए 12 जलसे किए। कल सखर में असद उमर ने जलसा किया। अगर गलत किया था तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला ने कहा है कि नैब ने उन पर बेनामी ट्रांजैक्शन का इल्जाम लगाया। उनके भाई को कॉल की गई कि प्ली बार्गेन कर लें, आपको छोड़ देंगे। सेनेट में मुतालबा करेंगे कि नैब के तमाम ऑफिसर अपने असासे जाहिर करें। सलीम मानवीवाला ने आर्मी चीफ, वजीर आजम, वजीर कानून और चेयरमैन नैब को खत लिख दिए। नैब की कार्रवाइयों को काबिल तशवीश करार दे दिया। चेयरमैन नैब ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला के इल्जामात पर मजीद कार्रवाई रोकने का हुक्म दे दिया। नैब रावलपिंडी से केस का रिकॉर्ड फौरी तौर पर तलब कर लिया। चेयरमैन नैब ने कहा कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस का कानून के मुताबिक इंतहाई एहतराम करते हैं। स्टील मिल्स के 4,500 मुलाजिमीन की बरतरफी पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मजम्मत। बयान में कहा कि पे दर पे इंतजामात की नाकामियों पर मुलाजिमीन की कुर्बानी हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की अक्कास है। कीमतों में इजाफे, बढ़ती बेरोजगारी में ऐसे फैसले आम शहरियों की हालत जार को मजीद खराब कर देते हैं। मीरपुर आजाद कश्मीर में कोरोना केसेस की शरह सबसे ज्यादा 24.85% सामने आ गई। 22.18% के साथ हैदराबाद का दूसरा और 18.96% के साथ कराची का तीसरा नंबर। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 43 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2,829 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्तान में हिफाजती इंतजामात की खिलाफ वर्जी पर 8 शादी हॉल सील। कराची में इतवार के मुकम्मल लॉकडाउन के हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद न हुआ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पीडीएम अवाम की जिंदगियों से खेलने से बाज रहे, किसी को रियासत की रिट चैलेंज नहीं करने देंगे। कोरोना के हिफाजती इंतजामात की खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आएगा। कल से इंसदादे पोलियो की 5 रोजा मुहिम चलाने की भी हिदायत कर दी है। पंजाब की वजीर सेहत यास्मीन राशिद का कहना है मुल्तान, रावलपिंडी, फैसलाबाद और गुजरावाला में कोरोना केसेस ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना वैक्सीन 2 से 3 माह में आने की उम्मीद है। जब तक वैक्सीन नहीं आएगी मास्क पहनना पड़ेगा। ना जलसे करने के लिए मिन्नतें कर ली, तरले करके तंग आ गई। जाती उम्रा रायवन में शरीफ बरादरान की वालिदा बेगम शमीम अख्तर की रस्म कुल अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर, लियाकत बलोच समेत मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात और अजीज़ो अकारिब का शहबाज शरीफ से इजहार ताज़ियत। इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम ने मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे और इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान की करारदादें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लीं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर ख़ारिजा की काउंसिल के इजलास में मकबूजा वादी में भारत की रियासती दहशतगर्दी, मसला फ़लस्तीन, अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान का मुस्बत किरदार उजागर किया। वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल का आइंदा इजलास अगले साल इस्लामाबाद में होगा। पाकिस्तान को 3 साल के लिए OIC की 6 रुकनी एग्जीक्यूटिव कमेटी का रुकन मुंतखब कर लिया गया। नवंबर में कराची की सर्दी का 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। इतवार को कम से कम दर्जा हरारत 10.5 रहा।
बाबूसर टॉप नागा पर्वत में बर्फबारी, हुंजा नगर में पाइपों में पानी जमने से शहरियों को मुश्किलात। -9 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ लय सर्द तरीन इलाका रहा। गोपिस में -6, कालाम -5, स्कर्दू का पारा -4 और कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों की क्राइस्ट चर्च के होटल से मुत्तसिल ग्राउंड में वॉक और हल्की फुल्की एक्सरसाइज। स्क्वाड का तीसरा कोरोना टेस्ट कल किया जाएगा। कोरोना वायरस भारत से शुरू हुआ और वहीं से दुनिया में फैला। चीनी साइंसदानों का दावा। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी साइंसदानों की तहकीक में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस की इंसान से इंसान को मुंतकिली का पहला केस वुहान में नहीं था, बल्कि वुहान में तो इसका पता चला। मुमकिना तौर पर यह बड़े सगीर में हुआ। चीन की एकेडमी ऑफ साइंसेज की एक टीम का दावा है कि मुमकिना तौर पर कोरोना 2019 में गर्मियों के मौसम में भारत में पैदा हुआ। और भी गम है जमाने में शादी के सिवा। अदाकारा महविश हयात ने अपनी शादी से मुतालिक सोशल मीडिया पर चलने वाली कयास आराइयों को मुस्तरद कर दिया।